नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सी इंस्टीट्यूट में। आज के हम टॉपिक में सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम्स होती है। कि जैसे कि अगर एम्प्लॉय को कहा गया कंपनी के अंदर कि उनके सभी एम्प्लॉय का नाम उन्होंने ABCD अल्फ़ाबीट्स में नाम कस्टमर के लिखे हैं, लेकिन उसको आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है, हिंदी लैंग्वेज में आपको उसको नाम को लिखना है। तो आप क्या करेंगे? ऑलरेडी आप उसे इंग्लिश में लिख चुके, तो आप उसके लिए उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इन एक्सेल में हम इस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गूगल शीट का, गूगल एक्सेल शीट का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग करके हम उन नाम को ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन इसमें एक और तकलीफ़ आती है कि जब हम गूगल ट्रांसलेट फार्मूला का उपयोग करते हैं, किसका? गूगल ट्रांसलेट फार्मूला का यूज़ करते हैं, तो उसमें एक सोर्स फाइल होता है, एक टारगेट लैंग्वेज होता है, मतलब एक सोर्स ऑफ द लैंग्वेज, एक टारगेट लैंग्वेज। ये दो सेक्शन के अंदर हमें मिलता क्या है कि हमें लैंग्वेज के कोड चाहिए होते, और ये बिना कोड से हम उन्हें नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिना कोड को ना जानते हुए अगर आपको किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है और आपको कोड नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला किस तरीके से लिखना चाहते हैं, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, ये उसमें वर्क नहीं करेगा। उनके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लैंग्वेज कोड्स होने चाहिए। वो आपको कहाँ से मिल सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी स्क्रीन पे आ जाना है। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन है, एक्सेल की शीट ओपन किया मैंने। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में मैंने नाम्स टाइप करके रखे हुए और उसको हमें ट्रांसलेट करके हिंदी में लाना है। तो ये हमारा ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और साथ में ही मैंने लैंग्वेजेस के कोड्स कुछ लिख के रखे हैं आपके डेमो के लिए, और आप इंटरनेट से कैसे फाइंड कर सकते हो वो भी मैं अब देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि अपने क्रोम में आके आपको इस वेबसाइट को सर्च करना होगा। इस वेबसाइट में आपको दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सभी के लैंग्वेजेस का कोड मिल जाता है, क्योंकि इन कोड को ISO द्वारा प्रमाणित किया जाता है लैंग्वेज का, और उन्हीं के कोड्स का आपको ISO कोड मिलता है, और इन कोड से आप उनका गूगल ट्रांसलेशन में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज को सर्च करेंगे, जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हिंदी, तो अगर मैं यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ, तो अगर आप देखें तो हिंदी का मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है? HI, यानी कि गूगल ट्रांसलेटर में हमें जब उसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, गूगल ट्रांसलेट का, तो हमें HI का ही यूज़ करना होगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आप देखना चाहते कि इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख लीजिए। ये सिंपल मैं फाइंड आउट से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में आपको क्या मिल रहा है? EN। इंग्लिश के लिए आपको क्या यूज़ करना है? EN का उपयोग करना है। चलिए हम पहुँचते गूगल शीट पे। तो यहाँ पर मैंने नाम को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया है। चलिए आपके लिए एक बार फिर से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। गूगल शीट को ऑन करना सिंपल है। आप अपने गूगल पे आइए, ओपन कीजिए, उसमें लिखिए गूगल शीट, और उसके बाद आप गूगल शीट पे क्लिक करेंगे, गो टू द शीट, और आपका चालू हो जाएगा। तो गूगल शीट चालू करना आपको नहीं भी आता, तो चलिए मैं वापस एक बार आपको डेमो दे देता हूँ। आपको गूगल पे आना है, गूगल ऑन करो, यहाँ पर लिखो गूगल शीट, और उसके बाद ओके कीजिए। तो आपको फर्स्ट लिंक ही मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, और गो टू शीट पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे गूगल शीट पे। और यहाँ पर मैंने ब्लैंक ऑलरेडी लिया था, तो चलिए मैं उसी को ही ले लेता हूँ। आने के बाद हमारी जो ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट शीट है उसमें आएंगे, और यहाँ से मैं इन सभी नाम को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसे मैंने कर लिया कॉपी करने के बाद हम पहुँचते गूगल शीट पर, और यहाँ पर हम इसे करने वाले हैं पेस्ट करने के बाद अब हमारा फॉर्मूले की बारी है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? गूगल ट्रांसलेट का। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया,
उसके बाद हमने इक्वल, सेम गूगल ट्रांसलेट आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए, आपका गूगल ट्रांसलेट का फॉर्मूला एक्टिव हो गया। तो सबसे पहले आपको वो कॉलम बताना है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सिंगल कॉमा लगाया, सिंगल कॉमा लगाने के बाद डबल कोटेशन के अंदर हमें वो चीज़ बतानी कि उसको ये जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखी हुई है तो वो सोर्स कौन सी लैंग्वेज में है, तो हमने लिखा EN यानी कि इंग्लिश में है, और उसमें मुझे किस में कन्वर्ट करना है, द टारगेट। तो टारगेट लैंग्वेज में सिंगल कॉमा डबल कोटेशन के अंदर मैंने HI का उपयोग किया और फॉर्मूले का ब्रैकेट क्लोज करने के बाद उसे करना है इंटर। तो देखिए आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो चुका है शुद्ध हिंदी के अंदर। आप देखिए मैंने सभी पे एक साथ अप्लाई किया तो देखिए सभी आसानी से आ गया है। साथ ही साथ आप इसका एक और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप इसका यूज़ काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, गूगल शीट पे ये पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में ऑफलाइन हमारी सीट पे आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप उसे पेस्ट करोगे, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉपी Ctrl+C कर लेना है आपको, या चाहिए तो एडिट में आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी करने के बाद ऑफलाइन सीट में आके यहाँ पर हमें उसे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करते ही हमारे सभी टारगेट वाले नेम आ चुके हैं। इसमें थोड़ा बॉर्डर डिज़ाइन आ जाता है तो उसे आप नो बॉर्डर करेंगे तो सिंपल में आ जाएगा। अभी यहाँ पर डाउट आ रहा है कि हमें अदर लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट, जैसे कि मुझे इसी चीज़ को इंग्लिश टू गुजराती करना है, इंग्लिश टू गुजराती। तो इंग्लिश टू गुजराती करने के लिए आप क्या कीजिए, गुजराती के लिए आपको GU का यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए ये आपका गुजराती में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर GU कर लेता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा आपका गुजराती में कन्वर्ट हो गया और इसको ड्रैग कर दीजिए, आपका फॉर्मूला वापस गुजराती में सभी को कन्वर्ट कर देगा। देखिए एकदम आसान तरीके से आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके कोड के लिए आप अपने गूगल पे आइए, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, और यहाँ से उस लैंग्वेज का आपको कोड फाइंड आउट करना है। कोड फाइंड आउट करने के बाद उसी कोड को आप फॉर्मूला में यूज़ कीजिए। फॉर्मूले में जैसे ही उसी कोड का यूज़ करेंगे आपका ऑटोमेटिकली उसी लैंग्वेज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि इस लैंग्वेज फॉर्मूले के थ्रू आप अपने किसी भी काम को कितनी बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।